नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हमारा पॉलिटिकल में नेक्स्ट सीरीज हम लेकर चलेंगे और आज हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे शेड्यूल्स यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो टॉपिक तो रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इंग्लिश में कहें तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां हम आज लेकर चलेंगे कि आखिर में कितनी अनुसूचियां हैं। ये भी प्यारे बच्चों संविधान का ही भाग है, लेकिन कुछ अलग से रखने के लिए हमने शेड्यूल्स को तैयार किया। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस वक्त में प्यारे बच्चों अनुसूचियां थी मात्र और मात्र 8। लेकिन आज की हम बात करें कि आज कितनी अनुसूचियां हैं, तो आज अनुसूचियां हैं प्यारे बच्चों 12। अब ये 12 अनुसूचियों में क्या चीज आती है और कैसे हम 12 की 12 को याद कर सकते हैं, वो फिर अपन सबसे लास्ट में एक ट्रिक के हिसाब से लेकर चलेंगे। तो पहले लेकर चलते हैं अनुसूची नंबर 1। शेड्यूल 1। पहली अनुसूची हमें बताकर चलती है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद नंबर 1 और 4 के साथ ये चलती है प्यारे बच्चों। तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो यहां पर हमारे पास दिखाई देते हैं 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8 यूटीज, जो पहली अनुसूची के साथ होगा। दूसरी अनुसूची में हम अगर चर्चा लेकर चलें तो दूसरी अनुसूची में आता है बेटा राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज, कैग आदि के वेतन यानी कि सैलरी के बारे में वर्णन है। प्यारे बच्चों राष्ट्रपति का वेतन आता है 5 लाख रुपए, जिस पर कोई टैक्स नहीं। राज्यपाल का वेतन हम लेकर चलते हैं 3.5 लाख रुपए। सीजीआई का वेतन होता है 2,80,000 रुपए। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का वेतन होता है प्यारे बच्चों 2,50,000 रुपए। अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,25,000 रुपए और कैग का वेतन होता है 2,50,000 रुपए। ये सारी सैलरी कौन सी अनुसूची के साथ डिटेल दिखाती है, तो वो है बेटा शेड्यूल नंबर 2। इसके बाद हम लेकर चलते हैं शेड्यूल नंबर 3। ये दिखाकर चलती है प्यारे बच्चों केंद्रीय मंत्री सांसद, कि केंद्र में कोई भी मंत्री हो, कोई भी सांसद प्यारे बच्चों लोकसभा और राज्यसभा के इकट्ठा अगर बोलना चाहे तो हम सांसद बोलकर चलेंगे, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। साथ में बेटा सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग आदि के पद के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन है।
यानी कि इनको ओथ कौन दिलाकर चलेगा? केंद्रीय मंत्री होते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट करता है बेटा, वो करेगा राष्ट्रपति। सांसद अगर राज्यसभा का है तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज है तो बेटा इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के अध्यक्ष को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये सारी शपथ का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है? ये शेड्यूल नंबर 3 में। इसके बाद आती है प्यारे बच्चों शेड्यूल नंबर 4 बोलकर चलती है राज्यसभा सीटों का आवंटन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यसभा है, उसकी सीटें किस प्रकार से बांटी गई हैं, किस राज्य के पास कितनी सीटें आएंगी। ये सारी कहानी कौन सी अनुसूची में आती है प्यारे बच्चों? यह अनुसूची नंबर 4 में आती है। इसके बाद शेड्यूल आती है 5। कहकर चलती है बेटा एससी यानी कि बेटा शेड्यूल कास्ट। एक आता है एसटी, यहां पर बात होती है शेड्यूल ट्राइब। तो ये तो हो गई शेड्यूल कास्ट, ये हो गई शेड्यूल ट्राइब। एससी एसटी के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों। पहली अनुसूची हमें बताती है प्यारे बच्चों राज्य और यूटी के बारे में, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दूसरी अनुसूची बताती है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीजीआई, हाई कोर्ट के जज, कैग, इन सब की सैलरी के बारे में। तीसरी अनुसूची में बात होती है बेटा इन्हीं सब व्यक्तियों की शपथ के बारे में, यानी कि केंद्रीय मंत्री, सांसद, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग, इन सब का बेटा पद के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन आता है। चौथी अनुसूची में बताकर चलती है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट सीट्स, यानी कि राज्यसभा सीटों के बारे में जो आवंटन है वो। पांचवी हमें बताकर चलती है बेटा एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, वो हमारे पास शेड्यूल नंबर 5। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम अनुसूची की बात करें तो अगली अनुसूची आ जाती है 6 शेड्यूल नंबर 6। ये कहकर चलती है बेटा 4 राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। जो प्यारे बच्चों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के ट्राइब्स हैं, उनके क्षेत्र, उनके प्रशासन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अधिकार, इन सब के बारे में हमारे पास अनुसूची नंबर 6 बताकर चलती है। अगली अनुसूची जो हमारे पास है ये आती है प्यारे बच्चों शेड्यूल नंबर 7। केंद्र व राज्यों की शक्ति के विभाजन से संबंधित।
यानी कि केंद्र और राज्यों की जो शक्तियां हैं प्यारे बच्चों, वो 7वें अनुसूची में दिखाते हैं, जिनमें से एक वर्ड बनता है संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट। वर्तमान में विषय कितने हैं? करंट में विषय हैं 100 विषय। दूसरी हमारे पास चलती है प्यारे बच्चों राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। करंट में विषय कितने हैं? 61 विषय। तीसरा हमारे पास चलता है प्यारे बच्चों समवर्ती सूची, इसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। और इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें विषय हैं 52 विषय। अगर किसी भी टाइटल पर केंद्र सरकार के अधीन वो हमें सब्जेक्ट लगता है तो बेटा वो चला जाता है संघ सूची में। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो जनगणना, परमाणु, बैंकिंग, ये सब केंद्र के विषय हैं बेटा। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है, तो किस में चला जाता है? यूनियन लिस्ट संघ सूची में। ऐसे ही बेटा टोटल कितने हैं? 100 विषय हैं। फिर आता है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमारे पास आती है बेटा पुलिस, ये स्टेट लिस्ट के साथ दिखाई जाती है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट ऐसे विषय बेटा जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए, लेकिन कानून मान्य होता है केवल केंद्र का, तो वो हमारे पास किस में आ जाता है? समवर्ती सूची में। यहां पर आप कह सकते हो बेटा जंगल, जंगल के अलावा आप कह सकते हो मजदूर संगठन। इन पर विषय केंद्र और राज्य दोनों बनाकर चलता है, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कंकरेंट लिस्ट में। इसके बाद हमारे पास शेड्यूल नंबर आती है 8। ये क्या कहकर चलती है? भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन। जब मूल संविधान लागू हुआ प्यारे बच्चों तो अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं थी 14, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाकर हम यहां तक पहुंच गए हैं 22 भाषाओं तक। तो 22 भाषा किसमें शेड्यूल में जाती हैं? 8वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में बेटा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके ट्राइब्स जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में चलती है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनके विभाजन से संबंधित है। संघ सूची में विषय है 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। जैसे ये लिखे हैं बेटा ऐसे ही टाइटल्स हैं। 8वीं अनुसूची बोलकर चलती है प्यारे बच्चों 22 भाषाओं के बारे में डिटेल बताती है, वहां कन्वर्ट हो जाती है हमारी 8वीं अनुसूची। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड प्यारे बच्चों? नेक्स्ट अनुसूची नंबर आती है 9। तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, 9वीं तो जोड़नी पड़ेगी। ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन। कब हुआ? 1951 में। क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित। लैंड एक्वायर किस प्रकार से की जाती है प्यारे बच्चों, वो अनुसूची नंबर 9 के साथ चलता है। पहला संविधान संशोधन है 1951 में हुआ है
और इसके साथ ही हमने जोड़ी है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों शेड्यूल नंबर 10। कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन है, ईयर है 1985। बहुत अच्छा पॉइंट आता है बेटा, दल बदल एंटी डिफेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दल बदल से कानूनी प्रावधान, यानी कि अगर कोई भी दल बदल करता है बेटा पद पर रहते हुए, तो उसकी सदस्यता को अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष ये निर्धारित करते हैं कि दल बदल करना एक गैर कानूनी के रूप से होगा। तो वो सब कौन से अनुसूची में आता है प्यारे बच्चों? 10वीं अनुसूची में, 52nd अमेंडमेंट 1985। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों शेड्यूल नंबर 11। ये जोड़ी गई तो इसके लिए भी संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन है 73वां साल है 1992। और यहां पर पॉइंट आता है बेटा पंचायती राज, यानी कि रूरल गवर्नमेंट को संवैधानिक मान्यता दी गई। तथा कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। अनुसूची नंबर 11 के साथ तो 73rd अमेंडमेंट किया 1992 में, जो लागू हुआ 1993 में, और पंचायती राज रूरल गवर्नमेंट को बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता मिल गई। और कार्य करने के लिए हमने जो विषय दिए वो विषय आ गए एग्जैक्ट कितने? 29 विषय आ गए। लास्ट अनुसूची आती है प्यारे बच्चों शेड्यूल नंबर 12। ये जोड़ी गई कब? तो 74वां संविधान संशोधन है, 74th अमेंडमेंट है, 1992 का है। यहां पर बात होती है शहरीय स्थानीय संस्था, तो बात होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक मान्यता दी गई और कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। ये 29 विषय बेटा गांव में जैसे पीने के लिए साफ पानी, सड़क, स्कूल, शमशान, ऐसे ही 29 विषय के बाद 18 विषय शहरों में सड़क, लाइट, पीने के लिए साफ पानी, शमशान, ये सब 12वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई बेटा प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, लैंड एक्वायर यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 का है, एंटी डिफेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 का है प्यारे बच्चों, जिसमें पंचायती राज को मान्यता प्रदान की गई और कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन है 1992 का बेटा, जिसमें शहरी स्तर निकाय व्यवस्था यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट और कार्य करने के लिए 18 विषय। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन याद करने पर आते हैं कि 12 की 12 अनुसूचियां कैसे याद कर सकते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों याद करने पर कि हमें ये अनुसूचियां 12 कैसे याद करनी है। तो सबसे पहले बेटा अनुसूची नंबर 1 पर चलते हैं। हमने लिखी थी शेड्यूल नंबर 1।
अब भारत के बारे में बात होगी तो बेटा सबसे पहले ही बात होगी, जैसे हमारे भारतीय संविधान का भाग 1 भी क्या बताता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहली अनुसूची में भी क्या बताया जाएगा, पहली अनुसूची में भी बेटा हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की है। दूसरी जो अनुसूची है प्यारे बच्चों, शेड्यूल नंबर 2, और दूसरी अनुसूची में अपन ने बात करी है सैलरी की, यानी कि वेतन की। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखो कि सेकंड शेड्यूल में हमने सैलरी के बारे में डिस्कशन किया है, वेतन के बारे में डिस्कशन किया है। अब सैलरी राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, सीजीआई की, हाई कोर्ट जजेस की, और साथ में हमने सैलरी का डिस्कशन किया बेटा कैग की। इसके बाद शेड्यूल नंबर 3 पर चर्चा होती है। तो जिनको सैलरी दिलाई है प्यारे बच्चों, इन्हीं की ही बात कर लो, शपथ की, यानी कि ओथ। जहां सैलरी बनी उनको दिला दो प्यारे बच्चों अब शपथ, तो वो हो जाएगी अनुसूची नंबर 4 में। 5वीं अनुसूची बेटा एज ए गिफ्ट है, अगर आप थोड़ा सा पकड़ पाओ तो। अब अपन ने जब 5 बनाया तो ऐसे बनाया बेटा, और साथ में गौर करो एससी और एसटी जब लिखेंगे तो यहां पर भी बेटा 5 जैसा ही आता है। तो एससी एसटी के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन जो है वो 5वीं अनुसूची में। 5वीं में ट्राइब्स की बात हुई, शेड्यूल कास्ट की बात हुई, तो 6ठी में बेटा एससी को हटाकर चलो और ट्राइब्स को साथ ले दो। 6 ये 4 राज्यों के बारे में बताकर चलेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बस इतनी सी बात है। अब देखो शेड्यूल नंबर 7 है। अब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो 7 ही लिखेंगे। अब यहां पर गौर करो बेटा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इतने 7 किसी और अनुसूची में नहीं आएंगे बेटा। 100 ये देखो बेटा। तो जैसे ही बेटा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची लिखे तो आपको 100 पकड़ लेना है, और 100 से हमारे पास नंबर बनता है 7 शेड्यूल में आएगा। इसके बाद अनुसूची नंबर हमने देखी 8, और 8 में हमने बात करी सीधी बिल्कुल 22 भाषा। बस केवल 22 भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में आएगा। अब प्यारे बच्चों 8 से मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। आज कितनी है, आज 9 है। तो 8 से 9 बनी तो 1 का फर्क आ गया। तो 1 का फर्क आते ही संविधान संशोधन आ गया। संविधान लागू 1950 में, 50 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा, 1951 बनेगा। तो अगली शेड्यूल मिल जाएगी हमें, शेड्यूल नंबर 9। संविधान संशोधन है 1, साल है 1951। क्या बात होती है कि भैया भूमि से जुड़े हैं तो भूमि सुधार से बात होगी। शेड्यूल नंबर आएगी बेटा 10। अब प्यारे बच्चों 51 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो पक्की बात है मुझे नंबर मिलेगा कितना, 52। साल होगा 1985, और यहां पर बात किसकी हुई, दल बदल। इसके बाद शेड्यूल नंबर आती है प्यारे बच्चों 11। तो संविधान संशोधन पकड़ो पहले तो 73, साल 1992। 71, 72, 73, 74 बेटा सब 1992 के हैं। क्या दिया गया, पंचायती राज।
कितने विषय? 29 विषय। अब बेटा 73 में 11 जुड़ी है तो 73 के बाद अगला आ जाता है 74, 74, 12 संविधान संशोधन दे दो, 73rd ईयर दे दो, 1992 मिलेगा क्या? शहरी है, स्थानीय, अर्बन गवर्नमेंट। 29 में से अगर मैं 11 माइनस करूं तो एग्जैक्ट विषय कितने आ जाएंगे? 18 विषय। पूरी लाइन याद नहीं हो तो बेटा हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में बेटा राज्य और यूटी के बारे में बात हुई, हमने भी ये लिखा। दूसरी अनुसूची में बेटा सैलरी की बात हुई, बहुत सारे डिपार्टमेंट पर्सन के नाम से, जिनको सैलरी दिलाई उन्हीं को ही दिला दो प्यारे बच्चों शपथ, तीसरी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में 5 जैसा बनेगा, एससी और एसटी। फिर एससी और एसटी से बात हो चुकी तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में 6 में 7 स मिलेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची 7 में। 8 भाषा कितनी? 22। नवी जुड़ेगी 8 से 9। संविधान संशोधन नंबर 1, 50 में 1 जोड़ो 51। भूमि सुधार 51 में 1 जोड़ो 52, ईयर 1985। दल बदल शेड्यूल 11, 73rd अमेंडमेंट 1992 का विषय 29। 73rd के बाद 74, यहां पर ये 74 है प्यारे बच्चों, गलती से 73rd मेंशन किया गया है। 74, 29 में से 11 हटा दो, विषय कितने आ जाएंगे? 18। ये है आज हमारे पास एक टॉपिक, अनुसूचियां, शेड्यूल। आशा करता हूं प्यारे बच्चों शेड्यूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और याद भी हो गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।